सिद्धार्थ ने शुई गुआंझी को नजरअंदाज कर दिया। हालांकि उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि शुई गुआंझी बेहद शक्तिशाली था, लेकिन वह उससे डरता नहीं था। बस अब सिद्धार्थ दूसरे रैंक 2 सेलेस्टियल्स के प्रति बहुत अधिक सतर्क था। शुई गुआंझी उन चारों में से एक विशेष मामला था। उसकी युद्ध शक्ति उसकी रक्षा में थी, आक्रमण में नहीं। इसके अलावा इस व्यक्ति के चरित्र के साथ वह निश्चित रूप से अपने असली ट्रम्प कार्ड को तब तक उजागर नहीं करेगा जब तक कि उसे ऐसा करना न पड़े। हालांकि उसने सुना था कि जब उन चारों ने एक दूसरे पर वार किए थे और वे बराबरी पर थे, तो ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ था क्योंकि यह मौत की लड़ाई नहीं थी। उन्होंने सिर्फ जांच परख कर वार किए थे। आज उसने शुई गुआंझी को उकसाया था और कई ऐसी क्षमताएं पाई थीं जिनका उसने पहले इस्तेमाल नहीं किया था। इसका मतलब था कि दूसरे रैंक के सेलेस्टियल्स के पास भी भयानक ट्रम्प कार्ड छिपे हुए होंगे। शुई गुआंझी, जो आक्रमण में माहिर नहीं था, पहले से ही सिद्धार्थ को इस हद तक धकेलने में सक्षम था कि उसके पास अपने सभी ट्रम्प कार्ड का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। फिर झाओ वूजी, जो अपने आक्रमण के लिए व्यापक रूप से जाना जाता था, निश्चित रूप से बहुत अधिक भयानक होगा। सिद्धार्थ की नजर इधर उधर घूमी। जैसी कि उम्मीद थी, उसने झाओ वूजी से युद्ध की तीव्र इच्छा देखी। ऐसा लग रहा था कि उसे अभी सिद्धार्थ से लड़ने की इच्छा हो रही थी। जहां तक यू कियानशान की बात है, उसकी निगाहें तलवार की तरह थीं। वह भी दिलचस्पी लेता हुआ लग रहा था। केवल झोंग गुयान की अभिव्यक्ति उदासीन थी, जिससे यह बताना असंभव था कि वह क्या सोच रही थी। इससे सिद्धार्थ की नाक में दम हो गया। ऐसा लग रहा था कि चीजें बहुत जीवंत होंगी। सिद्धार्थ का ऐसे शक्तिशाली विरोधियों से सामना पहली बार हुआ था। उसे युद्ध की इच्छा से अपना खून खौलता हुआ महसूस हुआ। सिद्धार्थ में भले ही अहंकार न हो, लेकिन उसका चरित्र बहुत ऊंचा और अडिग था। उसका अहंकार उसकी आत्मा की गहराई में छिपा हुआ था। इसलिए वह भी विशेषज्ञों से लड़ने के लिए तरसता था। वर्तमान में झाओ वूजी, झोंग गुयान, यू कियानशान, शुई गुआंझी और सिद्धार्थ 5 अलग अलग दिशाओं से तूफान क्षेत्र में गहराई तक जा रहे थे। वे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि वे तूफान क्षेत्र के केंद्र के जितना करीब पहुंच रहे थे, धारा उतनी ही मजबूत होती जा रही थी। लेकिन सिद्धार्थ आगे नहीं बढ़ा। हालांकि ज्वार में स्वर्ग और पृथ्वी की सभी ऊर्जाएं समाहित थीं और कोई भी साधक इससे बहुत लाभ उठा सकता था, लेकिन वह अलग था। वह कोई तत्व साधक नहीं था। उसने ज्वाला ऊर्जा और वज्र शक्ति को नियंत्रित किया, लेकिन उसे उन ऊर्जाओं को अवशोषित करने के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। लेई लॉन्ग और हुओ लॉन्ग पहले ही तूफान क्षेत्र के केंद्र में पहुंच चुके थे और ऊर्जा को अवशोषित कर रहे थे। हालांकि वे उससे अलग हो चुके थे, लेकिन वह उनकी भावनाओं को समझ सकता था। वे दोनों वहां अत्यधिक खुशी के साथ ऊर्जा का पागलपन से उपभोग कर रहे थे। इसके अलावा उन दोनों ने उसकी बातें ध्यान से सुनी। उन्होंने खुद को छोटा रखा। वे केवल कुछ इंच लंबे थे और बाहरी लोग उनके अस्तित्व को महसूस करने में असमर्थ थे। बेशक उनके शरीर को संकुचित करने का मतलब था कि वे आसानी से ऊर्जा को अवशोषित नहीं कर सकते थे। यह सौभाग्य की बात थी कि कोर में ऊर्जा व्यावहारिक रूप से एक ठोस अवस्था में पहुंच गई थी और इसलिए यह उनके लिए पर्याप्त रूप से संकुचित थी ताकि वे अपना पेट भर सकें। शुई गुआंझी और अन्य लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन अंततः वे केंद्र से कुछ मील दूर अपनी सीमा तक पहुंच गए। वे 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाए। लेकिन यह जगह उन्हें अनंत लाभ देने के लिए पहले से ही पर्याप्त थी, ऐसे लाभ जो उनकी कल्पना से परे थे। वे अपनी खुद की विशिष्ट ऊर्जा को वर्तमान से अवशोषित करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। अगर सिद्धार्थ आगे बढ़ता रहा तो करंट की ऊर्जा उसके शरीर को तेजी से मजबूत कर सकती थी और वह भविष्य में और भी ज्यादा ताकत छोड़ सकता था। लेकिन उसने ऐसा न करने का फैसला किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे लगा कि ऐसा करने का कोई मतलब नहीं होगा। तूफान क्षेत्र से शरीर को मजबूत करने वाले पहलू की तुलना ज्ञानोदय महल की गोलियों से नहीं की जा सकती थी। उस समय को बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं थी। धारा में उसकी ऊर्जा तेजी से वापस आ रही थी और वह सिर्फ 2 घंटे में पूरी तरह से ठीक हो गया। यह बहुत ही चमत्कारी था, क्योंकि इस समुद्र के बाहर ऐसा करने के लिए उसे कई दिन लग सकते थे। एक बार जब वह होश में आया तो सबकी अचंभित निगाहों के सामने वह तूफानी क्षेत्र से बाहर निकल गया। वह मेंग क्यू और तांग वानेर के पास चला गया। सिद्धार्थ, मेंग की, मैं वानेर को तूफान क्षेत्र में ले आऊंगा। वह वहां और भी अधिक लाभ प्राप्त करने में सक्षम होगी। लेकिन तुम, सिद्धार्थ ने क्षमा मांगते हुए कहा। यह ठीक है। सच में जुआंटियन सागर मेरे लिए बहुत उपयोगी नहीं है। एक जानवर को काबू करने वाले का शरीर बहुत कमजोर होता है।
अगर इसे मजबूत भी कर दिया जाए तो भी इसकी एक सीमा होती है। आपको वानर को साथ लाना चाहिए, मेंक्यू ने कहा। मेंकी, क्या तुम इसे सहन कर सकती हो? सिद्धार्थ ने चिंतित होकर पूछा। मैं ठीक हो जाऊंगा। मैं पहले से ही इसकी आदी हो चुकी हूं। मैंने पहले भी वानर को अकेले आगे बढ़ने के लिए कहा था, लेकिन उसने मना कर दिया। यह अवसर दुर्लभ है, इसलिए मेरे बारे में चिंता करने में समय बर्बाद मत करो, मेंक्यू ने तांग वानर की ओर मुस्कुराया। सिद्धार्थ ने सिर हिलाया। वह तांग वानर को तूफानी क्षेत्र में ले आया। जब वे सीमा के पास पहुंचे तो तांग वानर स्पष्ट रूप से बहुत ज्यादा दबाव में थी। वह थोड़ी पीली पड़ गई थी। सिद्धार्थ ने सीधे अपनी दिव्य अंगूठी सक्रिय कर दी, जिससे तांग वानर पर दबाव कम हो गया। वह कृतज्ञतापूर्वक सिद्धार्थ की ओर मुस्कुराई। चल डर। वह सीधे उसके साथ तूफान क्षेत्र में घुस गया। उसकी सहायता से तांग वानर आसानी से अंदर घुस गई। अधिकांश दबाव उसने रोक दिया था। सिद्धार्थ ने कहा, मैं धीरे धीरे अपनी ताकत वापस खींच लूंगा, इसलिए तुम पर दबाव धीरे धीरे बढ़ेगा। तांग वानर को सिर हिलाते देख उसने अपनी ताकत वापस खींचनी शुरू कर दी। हालांकि वह तैयार थी, फिर भी तांग वानर ने छलांग लगा दी। जिस क्षण सिद्धार्थ ने अपनी शक्ति वापस खींचनी शुरू की, उसे लगा जैसे अनगिनत पहाड़ उसके ऊपर गिरने लगे हैं। लेकिन सिद्धार्थ ने धीरे धीरे काम किया, जिससे उसे खुद को ढालने के लिए काफी समय मिल गया। फिर भी तांग वानर को मुश्किल से इसे सहन करने में 2 घंटे लग गए। ठीक है, तुम यहाँ हवा की ऊर्जा को अवशोषित कर सकते हो। यह तुम्हारी समझ के साथ साथ अनुकूलन क्षमता को भी बढ़ाएगा। मैं बाद में तुम्हें ढूंढने आऊंगा। तांग वानर को स्थापित करने के बाद सिद्धार्थ लाल क्षेत्र में लौट आया। सिद्धार्थ को वास्तव में अपना कीमती समय तांग वानर को तूफान क्षेत्र में खींचने के लिए इस्तेमाल करते देख अनगिनत दिव्य लोग अविश्वसनीय रूप से ईर्ष्यालु थे। मठ के प्रमुखों के लिए वे सोच में डूबे हुए थे। सिद्धार्थ ऐसा करने के लिए बहुत कुछ त्याग रहा था। वह अपना साधना समय दे रहा था। क्या उसे दूसरों से आगे निकल जाने का डर नहीं था? यह जानना जरूरी था कि साधना पथ संघर्षों से भरा हुआ था। कोई भी व्यक्ति ऐसे अवसरों को नहीं छोड़ेगा, भले ही वे उन्हें अपनी पत्नी या भाई के लिए क्यों न छोड़ रहे हों। वास्तव में ऐसा अवसर प्राप्त करने के लिए उनके लिए अपने ही रिश्तेदारों के विरुद्ध शत्रुतापूर्ण व्यवहार करना बहुत आम बात थी। वह फिर बाहर क्यों गया? किसी को समझ नहीं आया। क्योंकि वह 3 अद्वितीय सुंदरियों की सदस्य थी, इसलिए जुआंटियन दाओ संप्रदाय में लगभग सभी जानते थे कि मेंक्यू एक जानवर को वश में करने वाली थी। वह संभवतः तूफान क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकती थी। वह ऐसा नहीं करेगा। क्या वह वास्तव में? लोग यह देखकर दंग रह गए कि सिद्धार्थ गुयांग और अन्य लोगों की ओर जा रहा था। भाइयों, क्या आप तैयार हैं? सिद्धार्थ मुस्कुराया। बॉस, क्या आप गंभीर हैं? गुयांग चौंका और प्रसन्न हुआ। हाँ, मैं तुम लोगों को भी घसीट कर ले जाऊंगा। उस जगह से तुम्हें कई गुना लाभ होगा। मुझे नहीं पता कि तुम हिम्मत कर पाओगे या नहीं, सिद्धार्थ ने हंसते हुए कहा। बेशक हम हिम्मत करते हैं। बॉस, हमें जल्दी से अंदर ले आओ, गुयांग और अन्य लोग उत्साह से चिल्लाए। यहां भी वे हर गुजरते पल के साथ खुद को मजबूत महसूस कर रहे थे। लेकिन तूफानी क्षेत्र ऐसा था जहां केवल दूसरे दर्जे के सेलेस्टियल ही प्रवेश कर सकते थे। पहले दर्जे के सेलेस्टियल के पास तो पास जाने की भी योग्यता नहीं थी। वहां के लाभ किसी भी व्यक्ति को ललचा सकते थे। ठीक है, तो कप्तान मेरे पीछे आ सकते हैं। जहां तक दस्ते के नेताओं और उससे नीचे वालों का सवाल है, आप अंदर नहीं जा पाएंगे, सिद्धार्थ ने कहा। सेना के कप्तान गुयांग, सोंग मिंगयुआन, ली क्यू और यू जिफेंग थे। ड्रैगन ब्लड सेना में 360 सदस्य थे। उन्हें 36 दस्तों में विभाजित किया गया था, जिनमें से प्रत्येक का एक दस्ता नेता था। 4 कप्तानों में से प्रत्येक 9 दस्तों का प्रभारी था। दस्ते के नेता सभी दस्तों में सबसे मजबूत थे। लेकिन गुयांग और अन्य कप्तानों की तुलना में अंतर बहुत बड़ा था। भाइयों, मैं आपका हौसला बढ़ा रहा हूं। आपकी यात्रा मंगलमय हो, हा हा हा। यह देखकर कि सिद्धार्थ ने उसका जिक्र नहीं किया, गो रैन को बहुत राहत मिली। लेकिन सिद्धार्थ के एक ही वाक्य ने उसे हरा कर दिया। गो रैन, तुम भी आ रही हो? मालिक, मेरा शरीर बहुत कमजोर है। यह हमारे साधारण भाइयों में से एक से भी कमजोर है। मुझे यहां रहना चाहिए और बस आपका उत्साहवर्धन करना चाहिए। अय्या मालिक, कृपया, मैं नहीं जाना चाहता। अगर मैं गया तो मैं मर जाऊंगा। कृपया मालिक, मुझे छोड़ दें। मेरी एक माँ है और मैं एक दिन बच्चे पैदा करना चाहता हूं, गो रैन ने विनती की। लेकिन सिद्धार्थ ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसने बस उसे घसीट कर ले गया।
चाहे उसने कितनी भी विनती की, गुओरान सिद्धार्थ के कदमों को रोकने में असमर्थ था। सेना के सभी 4 कप्तान आ गए हैं। मुख्य सेनापति होने के नाते आपको माफ नहीं किया जा सकता। अगर आप मर भी गए तो आपको तूफान क्षेत्र के अंदर ही मरना होगा, सिद्धार्थ ने रोती हुई गुओरान को घसीटते हुए कहा। धमाका! जैसे ही सिद्धार्थ ने अपनी दिव्य अंगूठी को शिखर तक पहुंचाया, वे 5 धारा के बीच से निकल गए। हालांकि इस बार सिद्धार्थ बहुत ज्यादा दबाव में था। ज्वार की ताकत व्यक्ति की शक्ति के अनुसार खुद को समायोजित कर लेती है। अब जब वह उन 5 के लिए दबाव सह रहा था तो उसे एक शक्तिशाली प्रतिरोध महसूस हुआ। वे दिव्य नहीं थे और इसलिए वे तान वानेर की तुलना नहीं कर सकते थे। अगर वह ऐसा नहीं करता तो वे तुरंत कुचल दिए जाते। सिद्धार्थ को तूफान क्षेत्र में 5 लोगों को लाते देख अनगिनत लोगों के होश उड़ गए। यह वाकई निर्दयी था। क्या मूर्ख है वह, इतना अच्छा अवसर बर्बाद कर रहा है। तांग वानेर को खींचना एक बात थी। आखिरकार वह एक दिव्य है और उसके पास विकसित होने के लिए बहुत जगह है। लेकिन 5 साधारण शिष्यों को खींचना समय की बर्बादी है। खासकर वह रोता हुआ आदमी। वह स्पष्ट रूप से कचरा है। सिद्धार्थ की प्रतिभा चाहे कितनी भी अच्छी क्यों न हो, अगर वह इस तरह अपना समय बर्बाद करता है तो वह जल्दी ही दूर फेंक दिया जाएगा, शुई युनकोंग ने कहा। अन्य विशेषज्ञों ने भी सिर हिलाया। तांग वानेर एक पवन साधक थी और उसे तूफानी क्षेत्र में खींचना उसके लिए असीम संभावनाएं थीं। ऐसा करना प्रशंसा के योग्य था। लेकिन 5 साधारण शिष्यों को अंदर खींचकर लाना लोगों को अवाक कर गया। क्या वह वाकई इतना उब गया था? इसके अलावा क्या वे 5 लोग अंदर आते ही कुचलकर मर नहीं जाते? शुई युनकोंग को सिद्धार्थ का मजाक उड़ाते हुए सुनकर शुई वुहेन ने कहा, सिद्धार्थ के अपने विचार हैं। वह एक नेता के मानकों को पूरा नहीं करता है, लेकिन वह निश्चित रूप से एक साधक के मानकों को पूरा करता है। वह अपने आसपास के हर व्यक्ति को भाई की तरह मानता है और उन भाइयों में से किसी को भी अपनी पीठ सौंपने को तैयार है। इस तरह का भरोसा कुछ ऐसा है जिसे हम समझ नहीं सकते। उदाहरण के लिए मैं गारंटी दे सकता हूं कि सिद्धार्थ के पास अपने वर्तमान कार्यों के साथ अपना लक्ष्य है। सिर्फ इसलिए कि दूसरे इसे नहीं समझ सकते इसका मतलब यह नहीं है कि यह मूर्खतापूर्ण है। शुई युनकोंग का चेहरा उदास हो गया। शुई वुहेन और भी ज्यादा बेलगाम होता जा रहा था सबके सामने ऐसी बात कहने के लिए। उसने उसे जरा भी मुंह नहीं दिखाया। शुई वुहेन ऐसी बातें इसलिए कह पाई क्योंकि उसके साथ सिद्धार्थ जैसी अद्वितीय प्रतिभा थी। सिद्धार्थ की वजह से ही उसे उपसंप्रदाय गुरु का अनुग्रह प्राप्त हुआ था। अब उसके पंख वास्तव में बड़े हो गए थे और उसे अब अपने परिवार के मुखिया की परवाह करने की जरूरत नहीं थी। शुई युनकोंग की आंखें ठंडी थीं। एक युवा व्यक्ति को हमेशा ऐसा लगता है कि थोड़ी शक्ति मिलने के बाद वे अवास्तविक चीजें कर सकते हैं। क्या वह वास्तव में सोचता है कि वह स्वर्ग की अवहेलना कर सकता है? क्या वह सोचता है कि वह दुनिया के कानूनों के प्रतिबंध से बच सकता है? शुई वुहेन ने तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराया। सच में शुई युनकोंग उसके बारे में बात कर रहा था। वह कह रहा था कि यह सोचना उसके लिए अहंकारी होगा कि वह शुई परिवार के नियंत्रण से बच सकती है। उसका मतलब था कि वह परिवार का मुखिया था और उसे अपनी इच्छाधारी सोच में बहकना नहीं चाहिए। वह मन ही मन ठंडी मुस्कान के साथ बोली, क्या एक घमंडी परिवार के मुखिया का पद इतना बढ़िया था? क्या उसे लगता था कि हर कोई उस तरह का पद चाहता है जहां आप दिन भर सिर्फ योजनाएं बनाते रहें? वह कुछ भी कहने की जहमत नहीं उठा सकती थी। उसके पिछले शब्द सिर्फ इसलिए थे क्योंकि वह शुई युनकोंग द्वारा सिद्धार्थ को नीचा दिखाने से असंतुष्ट थी। यह अप्रत्याशित था कि यह बूढ़ा आदमी वास्तव में संघर्ष को एक नए स्तर पर ले जाएगा। जब उसने कुछ शब्दों के साथ सिद्धार्थ का बचाव किया, अचानक झो तियानी ने बीच में कहा, भाई युनकोंग की बातें थोड़ी गलत हैं। घोड़े को संकरा रास्ता पसंद नहीं होता और महान पेंग को स्वर्ग की नीची सतह से नफरत है। यहां तक कि उपसंप्रदाय गुरु ने भी पहले ही कह दिया है कि यह दुनिया इन बच्चों की है। क्या ऐसा हो सकता है कि भाई युनकोंग उपसंप्रदाय गुरु की बातों पर सवाल उठा रहे हैं? तुम, शुई युनकोंग ने गुस्से में कहा। झो तियानी इतना दुष्ट था कि उसे दबाने के लिए उपसंप्रदाय के गुरु का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। हालांकि वह जानता था कि वह केवल शुई वुहेन की मदद कर रहा था ताकि उनके बीच संघर्ष पैदा हो, लेकिन वह क्रोधित होने से खुद को नहीं रोक सका। आह! अचानक एक दयनीय चीख सुनाई दी। वह चीख काटे जा रहे सुअर की अंतिम चीख की तरह थी। इसने उनके शब्दों को काट दिया और वे जल्दी से जुआंटियन सागर की ओर देखने लगे।
तूफानी क्षेत्र के किनारे पर सिद्धार्थ खड़ा था, जबकि 5 अन्य जमीन पर पड़े थे। उनमें से 4 लोग बहुत कष्ट सह रहे थे क्योंकि वे लगातार खून की उल्टी कर रहे थे। लेकिन एक व्यक्ति खून की उल्टियां कर रहा था और पागलों की तरह चीख रहा था। ये दयनीय आवाजें सुनने में बेहद अप्रिय थीं। चिंता मत करो, भले ही तुम चिल्लाते हुए अपना गला तोड़ दो, कोई भी तुम्हें बचाने नहीं आएगा, सिद्धार्थ ने उदासीनता से कहा। वह जानता था कि गुओरान जानबूझकर ऐसा कर रहा है। वह उसे परख रहा था, देखना चाहता था कि क्या वह नरम दिल हो जाएगा और उसे छोड़ देगा। लेकिन सिद्धार्थ वास्तव में उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ सकता था। एक बार जब वह उन 5 को अंदर ले आया तो उसने तुरंत अपनी आधी शक्ति वापस ले ली। हालांकि उसने उन्हें चेतावनी दी थी, फिर भी वे इसे सहन करने में असमर्थ थे। वे तुरंत जमीन पर गिर पड़े, हिलने में असमर्थ। और इस समय भी सिद्धार्थ ने उन्हें नहीं छोड़ा। वह धीरे धीरे अपनी शक्ति को कमजोर करता रहा। उन पर दबाव बढ़ता रहा। आह, मैं मर जाऊंगा, गुओरान पागलों की तरह चिल्ला रहा था। लेकिन अंत में दबाव इतना बढ़ गया कि वह चीख भी नहीं पा रहा था। हड्डियां टूटने की अप्रिय आवाजें गूंजने लगीं। हर किसी के चेहरे पर भाव बदल गए और उन्हें ठंड का एहसास होने लगा। तूफान वाला क्षेत्र वाकई बहुत भयानक था। बॉस, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। लीकी की आवाज उसके भीगे हुए दांतों से निकली। यहां तक कि उसकी बोलने की क्षमता भी तेजी से खत्म होती जा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे कुचलकर पूरी तरह से खाक कर दिया जाएगा। उसके फेफड़ों में हवा के लिए भी जगह नहीं थी। कोई बात नहीं, अगर तुम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते तो मत करो, सिद्धार्थ ने कहा। मालिक, क्रैक। हड्डियों के टूटने की आवाज लगातार गूंज रही थी। जो लोग ड्रैगन ब्लड लीजन से ईर्ष्या करते थे, उन्हें अब जरा सी भी ईर्ष्या महसूस नहीं हो रही थी। गुओरान पहले ही बेहोश हो चुका था। उसकी एक एक हड्डी टूट चुकी थी। वह दर्द से बेहोश हो चुका था और वह इतना कुचला हुआ था कि जमीन पर उसका सतही क्षेत्रफल काफी बढ़ गया था। मठ के मुखिया भी यह देखकर पसीने से तरबतर हो गए। यह बहुत क्रूर था। सिद्धार्थ क्या कर रहा था? टूटी हड्डियों का दर्द इतना बुरा नहीं था, लेकिन अब उनकी सारी हड्डियां टुकड़े टुकड़े हो चुकी थीं। उस स्तर का दर्द किसी व्यक्ति को मरवा सकता था। भले ही वे मरे नहीं, लेकिन वे निश्चित रूप से पागल हो जाएंगे। यह किसी भी यातना से ज्यादा क्रूर था। क्या तुम्हें यकीन है कि ये लोग सिद्धार्थ के भाई हैं? शुई परिवार के एक विशेषज्ञ ने पूछा। यह स्पष्ट रूप से उन्हें उनकी मृत्यु की ओर भेज रहा है। अगर वे जीवित भी रहते हैं तो वे एक बहुत बड़ा हृदय शैतान बन जाएंगे और फिर कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्या 36वां सुपरमठ अपने शिष्यों को इसी तरह से बड़ा करता है? चुप रहो। अगर तुम नहीं समझते तो बात मत करो, उपसंप्रदाय के गुरु ने आदेश दिया। सिद्धार्थ उन्हें एक बड़ा अवसर दे रहा है। यह जुआंटियन सागर कुछ ऐसा है जिसे बनाने के लिए हमारे जुआंटियन दाओ संप्रदाय ने 1,08,000 आत्मा एकत्र करने वाली संरचनाओं का इस्तेमाल किया। उन संरचनाओं ने इस ज्वार को बनाने के लिए 5 क्षेत्रों की सबसे मौलिक ऊर्जा को निकाला। इसके भीतर स्वर्ग और पृथ्वी की सबसे शुद्ध ऊर्जा का एक अंश है। सिद्धार्थ इन लोगों को अपने कंकालों का पूरी तरह से पुनर्निर्माण करवा रहा है, इस उम्मीद में कि वे इस प्रक्रिया में उस आदिम ऊर्जा का एक अंश अवशोषित कर सकें। वह मौलिक ऊर्जा भविष्य में सेलेस्टियल बनने की उनकी संभावनाओं को बढ़ा सकती है। और भले ही वे सेलेस्टियल न बन पाएं, लेकिन समुद्री विस्तार तक पहुंचने के बाद भी उनके पास असीमित संभावनाएं होंगी। वे दूसरों की तुलना में बहुत आसानी से आगे बढ़ेंगे। अगर तुम अज्ञानी हो तो अपना मुंह बंद रखो। मठ के मुखिया होने के नाते बोलते समय तुम अपने दिमाग का इस्तेमाल कैसे नहीं कर सकते? इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि तुम्हारे द्वारा पाले गए शिष्य इतने मूर्ख हैं। सभी कांप उठे। यह पहली बार था जब उन्होंने उपसंप्रदाय गुरु को जुआंटियन सागर की उत्पत्ति के बारे में बताते हुए सुना। उन्हें इसके बारे में पहले कुछ भी नहीं पता था। तो फिर उपसंप्रदाय गुरु, क्या इसका मतलब यह नहीं है कि हम अधिक दिव्य प्राणियों को बनाने के लिए जुआंतियान सागर का उपयोग कर सकते हैं? वांग परिवार के मुखिया ने पूछा। उपसंप्रदाय के गुरु ने आह भरी, यह इतना सरल कैसे हो सकता है? सबसे पहले साधारण शिष्य तो तूफान क्षेत्र के करीब भी नहीं पहुंच पाते। आप देख सकते हैं कि प्रथम श्रेणी के दिव्य शिष्य भी ऐसा करने में सक्षम नहीं हैं। उनकी तो बात ही छोड़िए। केवल तूफान क्षेत्र की ऊर्जा ही काफी शुद्ध है। केवल वह ऊर्जा ही साधारण शिष्यों को पूरी तरह से नई हड्डियां बनाने में सक्षम बनाती है। केवल रैंक 2 के सेलेस्टियल्स के पास उस क्षेत्र में प्रवेश करने की योग्यता है।
यदि यह आप होते तो क्या आप अपने अद्वितीय प्रतिभाशाली लोगों को साधारण शिष्यों पर अपना समय बर्बाद करने देते? और यदि आपने ऐसा आदेश दिया भी तो क्या वे वास्तव में दूसरों की मदद करने के इतने बड़े अवसर को छोड़ देंगे? यह बिल्कुल भी संभव नहीं है। यह सुनकर सब चुप हो गए। लोग स्वार्थी हैं। अगर कीमत कम हो तो लोग दूसरों के लिए उपकार कर सकते हैं, लेकिन दूसरों की मदद के लिए खुद को बलिदान करना, यह तो बस एक मजाक होगा। उपसंप्रदाय गुरु ने कहा, यदि द्वितीय श्रेणी के दिव्य लोग भी दूसरों की सहायता के लिए अपना समय बलिदान कर दें तो भी इससे कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं? क्योंकि अपनी हड्डियों को पूरी तरह से फिर से जोड़ने के लिए यहाँ की ऊर्जा का उपयोग करने के लिए आपको अपनी सभी हड्डियों के टूटने का दर्द कुल 9 बार सहना होगा। पर्याप्त दृढ़ इच्छा शक्ति के बिना एक व्यक्ति या तो मर जाएगा या पागल हो जाएगा। 9 बार यहाँ के विशेषज्ञों को लगा कि वे पागल हो जाएंगे। यह सुनकर ही वे डर गए। यह बहुत ही क्रूर था। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। प्रतिभा के बिना, संसाधनों के बिना, शक्तिशाली समर्थक के बिना, जो लोग दूसरों की तुलना में अधिक उपलब्धियां हासिल करना चाहते हैं, उन्हें दूसरों की तुलना में अधिक प्रयास करना होगा। अब उन्हें सिद्धार्थ और अन्य लोगों के बारे में ज्यादा समझ थी। वे सभी ऐसे लोग थे जिनके पास कुछ भी नहीं था। उनके पास जो चीजें थीं, उन्हें पाने के लिए उन्होंने अपनी जान जोखिम में डाली थी। जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा पर चलकर ही उन्हें अपनी वर्तमान क्षमता प्राप्त हुई थी। हालांकि वे युवा थे, लेकिन ये लोग सम्मान के पात्र थे। एक अगरबत्ती से भी कम समय में सबसे मजबूत शारीरिक शरीर वाला गु यांग भी बेहोश हो गया। तभी सिद्धार्थ ने दबाव को रोकने में उनकी मदद करने के लिए अपनी शक्ति बढ़ाई। उसने उन्हें एक उपचार गोली भी दी। 1 घंटे बाद जब वे जाग गए और उनकी हड्डियां ठीक हो गईं, तो उन्होंने एक बार फिर अपनी दिव्य अंगूठी रख दी और उन्हें अपनी हड्डियों के टूटने का दर्द सहना पड़ा। दूर खड़े ड्रैगन ब्लड योद्धा कांप उठे। उन्होंने पहली बार गु यांग और अन्य लोगों को इतनी दयनीय स्थिति में देखा था। वे कृतज्ञता से भर गए। जब ड्रैगन ब्लड लीजन का गठन किया गया था तो सिद्धार्थ ने कहा था कि मजबूत होना इसलिए है ताकि आप अपनी कीमती चीजों की रक्षा कर सकें। इसी लक्ष्य के कारण उन्होंने मजबूत होने का फैसला किया था। गु यांग और अन्य लोगों के लिए वे जो दर्द सह रहे थे वह उन सभी की रक्षा के लिए था। यह उनके बीच हताहतों की संख्या को कम करने के लिए था। उनके द्वारा झेले जा रहे दर्द को देखते हुए ड्रैगन ब्लड योद्धाओं में से प्रत्येक ने उनके साथ इसे सहने की इच्छा जताई। भाइयों, कप्तानों की तुलना में हमारे लिए यह बहुत आसान है। सच्चे भाइयों को कठिनाइयों से एक साथ गुजरना चाहिए। दस्ते के नेताओं में से एक ने अपना हाथ हिलाया और सभी ने समुद्र में गहराई तक जाने के लिए अपना रास्ता बनाना शुरू कर दिया। जब वे तूफान क्षेत्र से 3 मील से भी कम दूरी पर थे तो उनके पास रुकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यहां तक कि प्रथम श्रेणी के सेलेस्टियल भी उनसे केवल 1 या 2 मील आगे थे। यहां दबाव के कारण उनका खून खौल उठा। उनमें से कुछ को खून की उल्टी हो रही थी, लेकिन उनके चेहरे पर गर्व था। वे कैप्टन के दर्द में भागीदार थे। इस दृश्य ने अनगिनत दिलों को झकझोर कर रख दिया। वे समझ नहीं पा रहे थे कि वे एक दूसरे के प्रति इतनी सच्ची भावनाएं कैसे रख सकते हैं। इस मार्मिक दृश्य को देखकर कई लोगों की आंखें लाल हो गईं। आह बॉस, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं पागल हो जाऊंगा। छठे चक्र पर गुओ रान अचानक रोने लगा। उसकी आंखें लाल हो गईं। इस यातना ने उसके दिमाग को पागलपन की कगार पर ला दिया था। तो फिर मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम्हें सुंदरियां चाहिए? सिद्धार्थ ने पूछा। हाँ। क्या आप हीरो बनना चाहते हैं? हाँ। क्या आप अनगिनत लोगों के सामने दिखावा करना चाहते हैं? हाँ। आपका सबसे बड़ा सपना क्या है? मैं बॉस के साथ मिलकर दिखावा करना चाहता हूं, गो रैन ने दहाड़ते हुए कहा। तो फिर क्या आप जारी रखना चाहते हैं? हाँ। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। यह चौंकाने वाला और हास्यपूर्ण दोनों था। लेकिन केवल सिद्धार्थ ही जानता था कि गो रान को जो सबसे ज्यादा पसंद है वह दिखावा करना है। अगर यह सुर्खियों में बने रहने के लिए है तो वह कोई भी दर्द सहने को तैयार है। गो रान का दिमाग पहले ही अपनी सीमा तक पहुंच चुका था। जब इच्छा शक्ति की बात आई तो गु यांग और अन्य लोगों की तुलना में उसमें बहुत कमी थी। केवल दिखावा करने के विचार ने उसे आगे बढ़ने की अनुमति दी। सभी की स्तब्ध निगाहों के सामने गो रान ने अपनी हड्डियों को 9 बार टूटने के बावजूद किसी तरह से सहा। जब वह होश में आया तो वह पागल नहीं था। चर्चा। हवा में गड़गड़ाहट भर गई और आकाश और पृथ्वी उससे गूंज उठे। ज्वार अचानक रुक गया। क्या यह खत्म हो गया? मठ प्रमुख ने चौंक कर पूछा।
इससे पहले जुआंटियन सागर हर बार सक्रिय होने पर कम से कम 7 दिनों तक खुला रहता था, लेकिन इस बार यह सिर्फ 3 दिनों के बाद ही गायब हो गया। यहां तक कि उपसंप्रदाय गुरु के चेहरे पर भी उदासी छा गई। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने आह भरी, शायद जुआंतियान दाओ संप्रदाय में अनगिनत राक्षस मंडरा रहे हैं। उपसंप्रदाय गुरु, क्या हो रहा है? जुआंटियन सागर एक ही समय में सभी 5 क्षेत्रों में सक्रिय होता है। उनकी ऊर्जाएं आपस में जुड़ी हुई हैं। पिछले सभी परीक्षणों में इसमें 7 से 10 दिनों तक चलने के लिए पर्याप्त ऊर्जा थी। जब जुआंटियन सागर की ऊर्जा एक निश्चित बिंदु तक समाप्त हो जाती है तो यह अपने आप गायब हो जाता है। अब यह सिर्फ 3 दिनों के बाद गायब हो गया। दूसरे शब्दों में जुआंटियन सागर की ऊर्जा पहले ही इस्तेमाल हो चुकी है। हर कोई चौंक गया। उनका जुआंटियन दाओ संप्रदाय अभूतपूर्व उत्कर्ष काल में प्रवेश कर चुका था। 4 स्वर्गीय प्रतिभाओं और सिद्धार्थ के साथ उन्होंने सोचा था कि वे अन्य शाखा संप्रदायों को टक्कर देने में सक्षम होंगे, लेकिन उनके सामने यह दृश्य देखकर उनका दिल दहल गया। जिस ऊर्जा को खत्म होने में 7 दिन लगने चाहिए थे, वह सिर्फ 3 दिनों में ही सोख ली गई। इसका मतलब यह था कि दूसरे क्षेत्रों में भी कई राक्षस पैदा हो गए थे जिन्होंने ऊर्जा को सोख लिया था। हाँ, मैं गोरान स्वर्ग के नीचे बेजोड़ हूं। कोई भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। मुझे छोड़ दो। वापस जाओ, मैं दिखावा शुरू करने जा रहा हूं। जब ज्वार कम हुआ तो गो रैन हंसने लगा, मानो वह पागल हो गया हो। गुयांग और अन्य लोगों ने जल्दी से उसे पकड़ लिया। सिद्धार्थ ने गो रैन के माथे पर थपथपाया। उसकी आध्यात्मिक शक्ति उसके मनसागर में भर गई। उस अमानवीय यातना को झेलने के बाद गो रैन लगभग पागल हो गया था। यह बहुत सामान्य बात थी, क्योंकि उसकी इच्छा शक्ति उन 5 में सबसे कमजोर थी। वह सिर्फ इस विचार से ही सहन कर पाया था कि वह सुर्खियों में रह पाएगा। अब जब दबाव अचानक गायब हो गया तो पागलपन के लक्षण दिखाई देने लगे। सब कुछ खत्म हो गया है। तुमने जो भी कष्ट सहे वह सब इसके लायक था। तुम्हारी रोशनी पूरी दुनिया को अंधा कर देगी। गो रैन का नाम दूसरों के दिलों को झकझोर देगा। कोई भी तुम्हें ग्रहण नहीं लगा पाएगा। सिद्धार्थ ने बेहद नरम आवाज में गो रैन की तनावपूर्ण नसों को शांत करने के लिए सम्मोहन जैसी किसी चीज का इस्तेमाल किया। क्या मैं आपसे आगे निकल सकता हूं, बॉस? गो रैन ने पूछा। तुम छोटे बदमाश, तुम तो बस नाटक कर रहे थे। सिद्धार्थ ने गो रैन को दूर से लात मारी। मेरे लिए उसे पीटना? नहीं बॉस, मैं तो बस मजाक कर रहा था। इसे इतनी गंभीरता से मत लीजिए। गो रैन ने गुयांग और अन्य लोगों को अपनी मुट्ठियां रगड़ते और अपनी आस्तीन ऊपर खींचते हुए देखकर विनती की। सिद्धार्थ कुछ कहने ही वाला था कि उसकी बाहें थोड़ी हिल गईं। लेई लॉन्ग और हो लॉन्ग चुपके से वापस आ गए थे। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उन्हें नोटिस नहीं किया था। दोनों ने अपनी खुशी जाहिर की। इसका सामान्य अर्थ यह था कि यह उनका पहला मौका था जब वे इतने भरे हुए थे। लेकिन सिद्धार्थ जानता था कि यह लेई लॉन्ग का पहला मौका नहीं था। बात बस इतनी थी कि उसने पहले जो खाया था वह सिर्फ हड्डियां थीं, जबकि अब वह मांस खा रहा था। हालांकि यह हो लॉन्ग के लिए वास्तव में पहली बार था। सिद्धार्थ ने आखिरकार उसमें से एक बेशक शक्ति को महसूस किया। यह उस शक्ति का असली स्तर था जो एक पृथ्वी ज्वाला के पास होनी चाहिए। वो लॉन्ग, चूंकि तुम्हारा पेट भर गया है, इसलिए बस इधर उधर मत घूमो। मुझे गोलियां ठीक करने में मदद करो। सिद्धार्थ को एनलाइटनमेंट पैलेस की गोलियों की एक बड़ी मात्रा की जरूरत थी। नहीं, बहुत ज्यादा नहीं, बल्कि समुद्र के बराबर। उसने अभी हो लोंग को अपना मिशन सौंपा ही था कि मेंग्क्यू, तान वानेर और अन्य ड्रैगन ब्लड योद्धा वहां आ पहुंचे। तुम्हें कैसा लग रहा है? सिद्धार्थ मुस्कुराया। अद्भुत। मैं पूरी तरह से अलग व्यक्ति की तरह महसूस करता हूं। सभी ड्रैगन ब्लड योद्धा अपनी उपलब्धियों से उत्साहित थे। न केवल उनके भौतिक शरीर को संयमित किया गया था, बल्कि उनका आध्यात्मिक युवान भी शुद्ध और विशाल हो गया था। इसके अलावा उनमें से कुछ ने कुछ हद तक अशुद्ध तात्विक ऊर्जा भी प्राप्त की थी। ज्वार वास्तव में उन्हें बहुत लाभ देने में सक्षम था। अब वे लगभग तत्वसाधक माने जा सकते थे। एक बिल्कुल अलग व्यक्ति। हाँ, यह सही है। मुझे लगता है कि अब मैंने कई परतें उतार दी हैं। गो रैन ने कड़वी हंसी हंसी। लेकिन यह सब इसके लायक था। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे शरीर में स्वर्ग जैसा परिवर्तन हुआ है। गुयांग ने अपनी मुट्ठी भींच ली। जब उसने अपनी छाती पीट ली तो ढोल जैसी आवाज गूंजी। यू जीफेंग, ली क्यूई और सोंग मिंगयुआन भी उत्साह से मुस्कुरा रहे थे। हालांकि उन्होंने अभी अभी नारकीय यातना का अनुभव किया था, लेकिन लाभ इसके लायक था।
गोरान, हालांकि तुम्हारा शरीर बहुत साधारण है, लेकिन उस पीड़ा को झेलने के बाद तुम्हारी इच्छा शक्ति बहुत दृढ़ हो गई है, और हालांकि तुम्हारा भौतिक शरीर गुयांग से तुलना नहीं कर सकता, लेकिन यह अब एक औसत ड्रैगन ब्लड योद्धा से कई गुना अधिक शक्तिशाली है। अपने पेशे को मत भूलना। अगर तुम्हारी आधारभूत शक्ति इतनी बढ़ गई है तो तुम समझ गए, सिद्धार्थ हंसा। मैं समझ गया। गोरान का सिर अभी भी दर्द से उलझन में था, लेकिन सिद्धार्थ की याद दिलाने पर वह खुशी से झूम उठा। उसका सबसे मजबूत पक्ष उसका कवच था, और उस कवच ने उसकी ताकत को कई गुना बढ़ा दिया। हालांकि यह उसकी आधार शक्ति पर आधारित था। यदि उसके भौतिक शरीर की शक्ति इतनी बढ़ गई थी, तो उसके कवच की वृद्धि के साथ उसकी वर्तमान शक्ति एक ऐसे बिंदु तक पहुंच गई होगी जिसने उसे भयभीत भी कर दिया होगा। तो क्या मैं सेलेस्टियल्स पर हावी नहीं हो पाऊंगा? गोरान अतुलनीय रूप से उत्साहित था। उसकी आंखें प्रत्याशा से भरी थीं, जैसे कि वह पहले से ही खुद को अपने सुनहरे कवच पहने हुए अपने पैरों के नीचे एक सेलेस्टियल को रौंदते हुए देख सकता था। वास्तव में तुम्हारा इलाज संभव नहीं है, सिद्धार्थ ने अपना सिर हिलाया। सिद्धार्थ, अचानक एक ठंडी चीख गूंजी। सिद्धार्थ ने उस आवाज की दिशा में देखा तो पाया कि शुई गुआंझी ठंडी निगाहों से उसे देख रही थी। क्या तुम मेरे साथ जीवन मरण की लड़ाई लड़ने की हिम्मत रखते हो? लोग चौंक गए। शुई गुआंझी वास्तव में अपनी हार के तुरंत बाद उसे चुनौती दे रहा था। झाओ वूजी, यू कियानशान और झोंग वुयान सबसे पहले समझ पाए कि उसने ऐसा क्यों किया। वे भावशून्य होकर दूर से देखते रहे। सिद्धार्थ अचानक हंस पड़ा। मैं जब भी चाहो जीवन और मृत्यु की लड़ाई में तुम्हारा साथ दूंगा। मुझे पता है कि तूफान क्षेत्र के केंद्र से तुम्हें कुछ लाभ अवश्य मिले होंगे, लाभ जिससे तुम्हारी शक्ति काफी बढ़ गई होगी। हालांकि तुम्हें पहले अपने कामकाज को व्यवस्थित कर लेना चाहिए, क्योंकि जब तुम फिर से मेरे हाथों हार जाओगे तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। उसके शब्द अहंकारी थे, लेकिन शुई गुआंजी को एक बार हराने के बाद किसी ने नहीं सोचा कि वह सिर्फ शेखी बघार रहा है। अगर सिद्धार्थ उस समय शुई गुआंजी को मारना चाहता, और अगर किसी ने उसे नहीं रोका होता, तो शुई गुआंजी अब नहीं होता। शुई गुआंजी की अभिव्यक्ति अतुलनीय रूप से उदास थी। यह उसका सबसे बड़ा अपमान था। एक भव्य रैंक 2 सेलेस्टियल को वास्तव में पराजित किया गया था, और वह भी किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो सेलेस्टियल भी नहीं था। सिद्धार्थ सही था। शुई गुआंजी ने जल तत्व की अधिक गहन समझ हासिल कर ली थी। यहां तक कि उसके जल रून भी थोड़े बदल गए थे, जिससे वे पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गए थे। वह अभी भी अपनी हार से आश्वस्त नहीं था। वह लापरवाह था। अगर उसने शुरू से ही सिद्धार्थ को गंभीरता से लिया होता तो शायद निष्कर्ष उल्टा होता। अब उसकी शक्ति बढ़ गई थी, जबकि सिद्धार्थ ने अपना समय दूसरों की मदद करने में बर्बाद कर दिया था। उसे पूरा भरोसा था कि वह उसे मार सकता है, इसलिए उसने तुरंत उसे जीवन और मृत्यु की लड़ाई के लिए चुनौती दी। वह उसे मारकर अपना अपमान धोना चाहता था। सिद्धार्थ शुई गुआंजी के विचारों को कैसे नहीं समझ सकता था। इसलिए वह चाहता था कि शुई गुआंजी दाओ संप्रदाय की अनुमति मांगे। ऐसा इसलिए ताकि अंत में शुई गुआंजी को मारने से बचा जा सके। यहां तक कि सिद्धार्थ को भी शुई गुआंजी से लड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी। इसके अलावा उसने पहले ही अपने कई तुरुप के पत्ते दिखा दिए थे। शुई गुआंजी अब निश्चित रूप से तैयार थी। अगर वे फिर से लड़े और सिद्धार्थ को अपने सभी तुरुप के पत्ते दिखाने पड़े तो यह पूरी तरह से बेकार होगा अगर वह अभी भी शुई गुआंजी को नहीं मार सकता। लेकिन अगर किसी ने उसे शुई गुआंजी को मारने से नहीं रोका तो रैंक 2 स्वर्गीय दांव फल प्राप्त करना उसके तुरुप के पत्तों को उजागर करने के लायक होगा। सभी शिष्य एकत्र हो जाएं। हम दूसरे परीक्षण की ओर बढ़ रहे हैं। उपसंप्रदाय गुरु की आवाज गूंजी और सभी लोग जल्दी से वहीं एकत्र हो गए जहां वे मूल रूप से पहुंचे थे। हम अपने आप को भाग्यशाली समझो, सिद्धार्थ। लेकिन याद रखना, तुम्हारी जिंदगी मेरी है। मैं इसे कभी भी ले सकता हूं, शुई गुआंजी ने ठंडे स्वर में कहा। इससे गुयांग और बाकी लोग भड़क गए। उन्होंने अपने हथियार निकाल लिए। शुई गुआंजी को वाकई शेखी बघारना आता था। सिद्धार्थ ने हाथ हिलाकर उन्हें रोका। यह अभी भी वही वाक्य है। जब भी तुम मरना चाहो मुझे ढूंढो, मैं तुम्हें मुफ्त में तुम्हारे रास्ते पर भेज दूंगा। हालांकि उसका चेहरा शांत था, लेकिन शुई गुआंजी ने उसे सच में क्रोधित कर दिया था। सिद्धार्थ को अब उसके गुस्से का पूरा अंदाजा हो गया था। यह बेवकूफ वाकई एक बिगड़ा हुआ बच्चा था। उसे बचपन से ही लाड़ प्यार दिया गया था और अब वह खुद को दुनिया का केंद्र समझता था। सब कुछ उसके इर्द गिर्द ही घूमना चाहिए था। ऐसा व्यक्ति मूर्ख था, लेकिन ऐसा मूर्ख हमेशा कई मूर्खतापूर्ण काम करता था।
उदाहरण के लिए पहले वह सिद्धार्थ को कुछ नहीं कर पाया था, इसलिए उसने ड्रैगन ब्लड लीजन को निशाना बनाया था। उसे ऐसा घृणित काम करने में कोई संकोच नहीं था। उसके लिए कोई निषेध नहीं था, और अगर उसने इस बेवकूफ को जीने दिया तो वह शायद फिर से ऐसा ही कुछ करेगा। सिद्धार्थ उसे ऐसा मौका नहीं देना चाहेगा। मूल रूप से आदिम अराजकता मनका की शक्ति के साथ सिद्धार्थ को सेलेस्टियल का वध करने और स्वर्गीय दाव फल इकट्ठा करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए। लेकिन उसने ऐसा करने से बचने की पूरी कोशिश की। इससे वह एक लालची हत्यारा बन जाएगा और अंततः वह अपने लालच का बंदी बन जाएगा। अगर वह अपना दिल साफ नहीं रख पाया तो एक दिन वह कुछ ऐसा करेगा जिसका उसे पछतावा होगा। लेकिन शुई गुआंझी निश्चित रूप से एक अपवाद था। उसे मारने से उसे जरा भी बुरा नहीं लगेगा। उसकी पीठ को देखते हुए सिद्धार्थ ने बर्फीली मुस्कान दी। 6 घंटे बाद जब वे सब एकत्र हुए तो अचानक दुनिया कांप उठी। उनके आसपास का दृश्य बदल गया और वे एक बड़ी पहाड़ी घाटी में दिखाई दिए। घाटी के अंदर धुंध ने पूरी तरह से अंधेरा कर दिया था। यह दूसरा परीक्षण है, 9 पाताल लोकपथ, उप संप्रदाय गुरु ने घोषणा की। पहाड़ी घाटी एक ही समय में वास्तविक और भ्रामक दोनों लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पेंटिंग लगातार उतार चढ़ाव कर रही हो। यह स्पष्ट रूप से वहां था, फिर भी यह किसी तरह अवास्तविक लग रहा था। घाटी में कोहरा छाया हुआ था, जिससे अंदर क्या है यह देखना असंभव था। लेकिन किसी तरह ऐसा महसूस हुआ कि अंदर अनंत रहस्य छिपे हुए हैं, जिन्हें खोजा जाना बाकी है। यह 9 पाताल लोक का मार्ग है। यह पहले परीक्षण से अलग है। यह परीक्षण व्यक्ति की आत्मा और इच्छा पर केंद्रित है। इसके अलावा अंदर बहुत बड़ा खतरा है और किसी भी समय मरने की संभावना है। इसलिए मैं कमजोर आध्यात्मिक शक्ति वाले लोगों को इसमें भाग न लेने की सलाह दूंगा। उप संप्रदाय गुरु की बातें सुनकर ड्रैगन ब्लड योद्धाओं ने गुयांग की ओर देखा। गुयांग ने आह भरी। ऐसा लग रहा था कि इस परीक्षण का उससे कोई संबंध नहीं था। उसकी आध्यात्मिक शक्ति बहुत कम थी। उसे एक साधारण आत्मा साधक द्वारा तुरंत मारे जाने से बचाने के लिए गोरान ने उसे एक सुरक्षात्मक आत्मा वस्तु बना दिया था, और मेंक्यू ने व्यक्तिगत रूप से अपनी आत्मा ऊर्जा उसमें डाल दी थी। उप संप्रदाय गुरु ने आगे कहा, 9 पाताल लोकपथ अनगिनत खतरों से भरा है। हर कोने पर भ्रम दिखाई देते हैं। यदि आप वास्तविकता और भ्रम के बीच अंतर नहीं कर सकते तो आप अपना जीवन खो देंगे। यह मत सोचिए कि यह परीक्षण जुआंटियन सागर जैसा ही है। यह परीक्षण आध्यात्मिक शक्ति से निर्मित है। मुझे यकीन है कि आप कल्पना कर सकते हैं कि इतने बड़े परीक्षण को सक्रिय करने के लिए कितनी आत्माओं की आवश्यकता होती है। सिद्धार्थ का दिल भी कांप उठा। इस परीक्षण के लिए आत्माओं को सक्रिय करने की आवश्यकता थी। क्या ऐसा हो सकता है कि उन्होंने मरने वाले विशेषज्ञों द्वारा छोड़ी गई आध्यात्मिक शक्ति को इकट्ठा किया हो? मुझे यकीन है कि आप सभी को याद होगा कि आपके मठों में प्रवेश करने के लिए अंतिम परीक्षण उन भ्रष्ट लाशों से जूझना था। उन लाशों को धर्मी और भ्रष्ट मार्गों के युद्ध क्षेत्रों से इकट्ठा किया जाता है। तुलनात्मक रूप से पूर्ण आत्माओं को लाशों में सील कर दिया जाता है और परीक्षण के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन सच्चे विशेषज्ञों के युद्ध क्षेत्रों पर अधिकांश विशेषज्ञों की आत्माएं युद्ध में बुझ जाती हैं। उनकी बची हुई आध्यात्मिक शक्ति को फिर 9 पाताल पथ को सक्रिय करने के लिए इकट्ठा किया जाता है। तो 9 पाताल लोक पथ में अंतहीन शिकायत और आक्रोश है। आप सभी प्रकार के खतरों में भाग लेंगे। यदि आपको अपने जीवन के लिए कोई खतरा महसूस होता है तो आप उन जेड प्लेटों को कुचल सकते हैं जो आपको पहले वितरित की गई थीं। फिर आपको स्वचालित रूप से बाहर ले जाया जाएगा। हालांकि आप यह बिल्कुल नहीं मान सकते कि यह जेड प्लेट आपकी जान बचाएगी। अंदर के ज्यादातर खतरे आत्मा को लक्षित करते हैं। यह बहुत संभव है कि मरने से पहले आपको जेड को कुचलने का मौका भी न मिले, वाइस सेक्ट मास्टर ने चेतावनी दी। सभी के हृदय भारी हो गए, विशेषकर उन लोगों के हृदय भारी हो गए जिनके पास शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति नहीं थी। लेकिन 9 पाताल लोकपथ जुआंटियन दाओ संप्रदाय के परीक्षणों में से एक था। इसके अंदर के लाभ बहुत ज्यादा होने चाहिए थे। हालांकि उप संप्रदाय गुरु ने केवल खतरों का उल्लेख किया था, अवसर और जोखिम एक साथ मौजूद थे। यह निश्चित रूप से एक ऐसा अवसर था जिसे खोना नहीं चाहिए था। आखिर में मैं तुम्हें एक आखिरी बात के बारे में चेतावनी देना चाहता हूं। तुम निश्चित रूप से मुकदमे में अपना भविष्य देखने की कोशिश नहीं कर सकते। उप संप्रदाय के गुरु की नजर सिद्धार्थ और 4 स्वर्गीय प्रतिभाओं पर घूम गई। झोंगगुयान और अन्य लोगों के दिल कांप उठे। उप संप्रदाय के गुरु ने उन्हें इतनी गंभीरता से चेतावनी दी थी, यह मामला अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण था।
उन्हें उसकी चेतावनी दृढ़ता से याद थी। कुछ घंटों के बाद उनके सामने की पहाड़ी घाटी में उतार चढ़ाव बंद हो गया। उपसंप्रदाय के गुरु ने अपना हाथ हिलाया। 9 पाताल लोक पथ का परीक्षण अब शुरू होता है। लेकिन इस बार लोग स्पष्ट रूप से बहुत अधिक सतर्क थे। कोई भी मूर्ख व्यक्ति आक्रमण करने नहीं आया था। जुआनतियान दाओ संप्रदाय के परीक्षणों को शिष्यों से गुप्त रखा गया था और उनमें से कोई भी दूसरों के लिए परीक्षक नहीं बनना चाहता था। सिद्धार्थ, चलो, मुझे लग रहा है कि अंदर कुछ है जो मुझे चाहिए। मेनकी ने सिद्धार्थ और ताम वानर को घाटी की ओर खींचा। सिद्धार्थ ने उन तीनों के प्रवेश करने से पहले बाकी लोगों को चेतावनी दी। घाटी का प्रवेश द्वार बहुत बड़ा नहीं था, केवल 100 मीटर चौड़ा था। अंदर की घनी धुंध में शक्तिशाली आध्यात्मिक उतार चढ़ाव थे। मेंग्क्यू, तान वानर और सिद्धार्थ एक साथ धुंध में प्रवेश कर गए। अन्य शिष्य लगातार उन पर कड़ी नजर रख रहे थे, इसलिए जब वे अंदर गए तो वे सभी चौंक गए। उस पल उनके 3 आध्यात्मिक उतार चढ़ाव पूरी तरह से गायब हो गए। लगभग ऐसा लगा जैसे किसी राक्षस ने उन्हें निगल लिया हो। उन्हें ठंड लग रही थी क्योंकि यह बहुत अजीब था। लेकिन उपसंप्रदाय के गुरु के भावहीन चेहरे को देखकर वे केवल अपनी हिम्मत जुटा पाए और अंदर चले गए। सिद्धार्थ पूरे समय उनके हाथ पकड़े हुए था, लेकिन जब वह धुंध में घुसा तो उसे अचानक लगा कि उसके हाथ खाली हो गए हैं। उसी समय धुंध गायब हो गई और एक पहाड़ी रास्ता दिखाई देने लगा। कोहरा अभी भी बहुत घना था और वह अपने सामने सिर्फ कुछ मीटर ही देख पा रहा था। यह कोहरा बहुत अजीब था। उसकी आध्यात्मिक शक्ति उसमें से गुजरने में असमर्थ थी। उसके पास अपनी दिव्य भावना को सक्रिय करने का कोई तरीका नहीं था। अचानक उसके पीछे से एक दहाड़ की आवाज आई। सिद्धार्थ ने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा तो एक 30 मीटर लंबे फ्लेम तेंदुए ने उस पर हमला कर दिया था। सिद्धार्थ चौंक गया। ऐसा कैसे हुआ कि उसे यह एहसास नहीं हुआ कि यह तेंदुआ उसकी ओर आ रहा है। उसने जल्दी से मुक्का मारा, लेकिन उसकी मुट्ठी सीधे तेंदुए के शरीर में जा लगी। यह एक आध्यात्मिक हमला है, जैसी कि उम्मीद थी। यह तेंदुआ आत्मा की ऊर्जा से ज्यादा कुछ नहीं था और इसने सीधे उसकी आत्मा पर हमला किया। सिद्धार्थ ने नाक सिकोड़ी। एक हाथ की मुहर बनाते हुए उसके माथे से एक आध्यात्मिक तीर निकला और तेंदुए पर जा लगा। तेंदुआ तुरंत अविश्वसनीय रूप से शुद्ध आध्यात्मिक शक्ति में बदल गया और सिद्धार्थ की ओर बढ़ा। वह कुछ हद तक चौंक गया और उसने सावधानी से उस आध्यात्मिक शक्ति की एक किरण को अवशोषित कर लिया। कितना शुद्ध! सिद्धार्थ चौंक गया। तेंदुआ वास्तव में मारे जाने पर शुद्ध आध्यात्मिक शक्ति में बदल गया था और यह ऐसी आध्यात्मिक शक्ति थी जिसे किसी व्यक्ति की आत्मा को मजबूत करने के लिए अवशोषित किया जा सकता था। दुर्भाग्यवश यह चीज मेरे लिए बेकार है, उसने आह भरते हुए कहा। उनका साधना पथ अन्य लोगों से अलग था। इस आध्यात्मिक शक्ति में वास्तव में ऊर्जा का एक अंश था जो व्यक्ति के मानसिक क्षेत्र को बढ़ाता था। लेकिन उन्होंने 9 सितारा हेजमन बॉडी आर्ट की साधना की और उनकी आध्यात्मिक शक्ति उनके साधना आधार के साथ बढ़ी। जहां तक समझ की बात है, उन्हें इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। उनके पास बोलने के लिए कोई अड़चन नहीं थी, इसलिए उन्हें समझ की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन वह ज्वाला तेंदुआ वास्तव में बहुत सजीव था। इसके अलावा यहां आध्यात्मिक उतार चढ़ाव को महसूस करना असंभव था। यहां तक कि सिद्धार्थ ने भी सोचा था कि यह एक असली जादुई जानवर था। सिद्धार्थ ने रास्ते का अनुसरण किया। कभी कभी और भी आध्यात्मिक जानवर उस पर हमला करते, लेकिन वे सभी एक ही वार में मारे गए। उसे 9 पाताल लोक पथ से मिलने वाले लाभों का एहसास हुआ। उसे नहीं पता था कि उन्होंने यह कैसे किया, लेकिन उन्होंने युद्ध के मैदानों से नाराज आत्माओं को इकट्ठा किया और उन्हें शुद्ध आध्यात्मिक शक्ति में बदल दिया। जुआनटियन दाओ संप्रदाय की नींव चौंकाने वाली थी। साथ ही उसे मेंग्क्यू और तान वानर के लिए उत्साह महसूस हुआ। उन दोनों की आत्माएं शक्तिशाली थीं और यहां उन्हें जो लाभ मिल सकते थे वे अकल्पनीय थे। यह मेंग्क्यू के लिए विशेष रूप से सच था। यह जगह उसके लिए व्यावहारिक रूप से एक पवित्र भूमि थी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, आध्यात्मिक जादुई जानवर और भी शक्तिशाली होते गए। लेकिन सिद्धार्थ के लिए यह कुछ भी नहीं था। काफी देर चलने के बाद उसके सामने एक आश्चर्यजनक आकृति प्रकट हुई। शुई गुआंजी। सिद्धार्थ यहां शुई गुआंजी से मिलकर आश्चर्यचकित हो गया। शुई गुआंजी ने एक शब्द भी नहीं कहा, हालांकि उसने अचानक हाथ की मुहरें बना लीं और सिद्धार्थ के चारों ओर एक विशाल जल जेल बन गई। तोड़ो! सिद्धार्थ ने दहाड़ लगाई और उसकी आध्यात्मिक शक्ति बाहर निकल आई। पानी की जेल तुरंत टूट गई। लेकिन उसी समय शुई गुआंजी गायब हो गया और उसकी जगह एक पारदर्शी आकृति प्रकट हुई।
सिद्धार्थ ने एक आध्यात्मिक तीर चलाया जिससे वह आकृति फट गई और हवा शुद्ध आध्यात्मिक शक्ति से भर गई। सिद्धार्थ शुई गुआनजी को यहां देखकर वाकई चौंक गया था। लेकिन जैसे ही शुई गुआनजी ने एक जादुई कला का इस्तेमाल किया, उसे कुछ सुराग मिल गए। 9 पाताल लोक पथ विशेष था और आत्मा ऊर्जा के अलावा किसी अन्य ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। शुई गुआनजी के लिए जादुई कला का इस्तेमाल करने का कोई तरीका नहीं था। इसलिए जैसे ही शुई गुआनजी ने हमला किया, सिद्धार्थ ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति जारी कर दी, जिससे शुई गुआनजी का भ्रम नष्ट हो गया। उस आकृति के नष्ट हो जाने के बाद सिद्धार्थ को एक हल्की आभा महसूस हुई, जिससे ऐसा लगा कि उस आकृति में किसी तरह की मंद बुद्धि थी। यह बेहद अजीब था। सिद्धार्थ उस आकृति से आध्यात्मिक शक्ति को अवशोषित करने की जहमत नहीं उठा सकता था। यह आध्यात्मिक शक्ति उसके लिए बेकार थी। जब तक वह अपनी आध्यात्मिक शक्ति का बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करता, तब तक उसे इसे अवशोषित करने की कोई जरूरत नहीं थी। उसने अपने कदम तेज कर दिए क्योंकि उसे यहाँ कुछ चाहिए था। जब सिद्धार्थ तेजी से आगे बढ़ रहा था, तब दूसरे शिष्य भी 9 पाताल लोक पथ में प्रवेश कर चुके थे। गुयांग के साथ 3 और लोग पीछे रह गए थे। वे सभी अविश्वसनीय रूप से कमजोर आध्यात्मिक शक्ति वाले लोग थे। अगर वे प्रवेश करते तो कोई साधारण आध्यात्मिक जानवर उन्हें मार देता। ये चारों लोग हट्टे कट्टे थे और क्रूर बल प्रयोग में माहिर थे। वे एक दूसरे को सहानुभूति से देख रहे थे। उपसंप्रदाय के गुरु ने तब तक इंतजार किया जब तक कि सभी 9 पाताल पथ में प्रवेश नहीं कर गए, ताकि एक अजीब शतरंज की बिसात निकाली जा सके। यह कोई साधारण शतरंज की बिसात नहीं थी। सच में यह एक नक्शा था। नक्शे में एक अत्यंत जटिल और आपस में गुंथी हुई भूल भुलिया दिखाई दे रही थी। वहां प्रकाश के अनगिनत बिंदु थे जो धीरे धीरे दिखाई दे रहे थे। उनमें से प्रत्येक बिंदु एक शिष्य का प्रतिनिधित्व करता था। इतने सारे बिंदुओं के कारण कोई भी यह नहीं बता सकता था कि कौन कौन है। अरे, वह बिंदु बाकी बिंदुओं की तुलना में इतना अधिक चमकीला क्यों है? एक मठ प्रमुख ने पूछा। इस शिष्य ने तुलनात्मक रूप से अधिक आध्यात्मिक जानवरों को मारा और दूसरों की तुलना में अधिक आध्यात्मिक शक्ति को अवशोषित किया। किसी के लिए शुरुआत में ही इतनी बड़ी बढ़त हासिल करना, वह कौन हो सकता है? मठ के प्रमुखों में से एक, जिन्होंने कई बार परीक्षण में भाग लिया था, ने समझाया। उपसंप्रदाय के गुरु ने बिंदु को दबाया और दूसरे हाथ से मुहर बना दी। नक्शा गायब हो गया और एक आकृति सामने आ गई। यह उसकी है। वह छवि अद्वितीय सौंदर्य की थी। उसके हाथ की एक लहर से एक आध्यात्मिक तीर निकल पड़ा, जिसने उसके सामने घनी भीड़ वाले सभी आध्यात्मिक जानवरों को मार डाला। वह शक्ति बिल्कुल चौंकाने वाली थी, लेकिन उसने इसे बहुत आसानी से हासिल कर लिया। यह महिला स्वाभाविक रूप से मेंक्यूई थी। जैसे ही उसने 9 पाताल पथ के साथ स्थिति का पता लगाया, उसने यहां आध्यात्मिक जानवरों का वध शुरू कर दिया था। हालांकि उसका आध्यात्मिक बीज सिद्धार्थ से आया था, लेकिन इस आध्यात्मिक शक्ति को अवशोषित करने से उसका आध्यात्मिक सागर बहुत मजबूत हो जाएगा। वह यहाँ पानी में मछली की तरह थी। उसके बाद कुछ अन्य बिंदु भी तेजी से चमकने लगे। वे लोग 4 स्वर्गीय प्रतिभाशाली लोग थे और आश्चर्यजनक रूप से 5वां व्यक्ति सिद्धार्थ नहीं बल्कि तांग वानेर था। सिद्धार्थ क्या कर रहा है? मठ के सभी प्रमुख अचंभित थे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि वह कोई लापरवाही कर रहा हो, है ना? अरे, मैं यहाँ वापस कैसे आ गया? सिद्धार्थ उदास था। उसे नहीं पता था कि उसने भागते हुए कितने आध्यात्मिक जानवरों को मार डाला था। लेकिन सड़क पर अनगिनत मोड़ आने के बाद वह अपने मूल स्थान पर वापस आ गया था। इस तरह से आगे बढ़ना संभव नहीं है। मुझे कुछ सोचना होगा। इस बार आगे बढ़ने से पहले उसने दोराहे पर एक निशान छोड़ा। उसने पाया कि कुछ ही देर बाद वह एक बिल्कुल ही अजनबी रास्ते पर आ गया। भाड़ में जाओ, मैं यह खेल नहीं खेल रहा हूं, सिद्धार्थ ने शाप दिया। उसने सीधे अपनी आंखें बंद कर लीं और उस चीज की सामान्य दिशा को समझने की कोशिश की जिसकी उसे जरूरत थी। इस भूलभुलिया ने लगातार उसे रोका था और अब वह धैर्य खो चुका था। यह उसी दिशा में है। सिद्धार्थ उस दिशा में चलने लगा जहां कोई रास्ता नहीं था और धुंध से भरा हुआ था। सिद्धार्थ ने अचानक एक कृपाण निकाल ली। आखिरी बार उसने जो जादुई कृपाण इस्तेमाल किया था, वह स्प्लिट द हेवंस के दूसरे रूप का इस्तेमाल करने के बाद फट गया था। वह इसे केवल दूसरे से बदल सकता था। लेकिन यह एक पोल कृपाण था, एक यान्युएडा। इसका 2/3 हिस्सा हैंडल था, जबकि ब्लेड ने केवल 1/3 हिस्सा लिया था। उसके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सामान्य कृपाणों की तुलना में इसमें बहुत बड़ा अंतर था। हालांकि उसके पास अब कोई बेहतर हथियार नहीं था, इसलिए वह केवल इसका इस्तेमाल कर सकता था।
धुंध में 1 घंटा चलने के बाद उसके सामने एक रास्ता दिखाई दिया, लेकिन सिद्धार्थ ने उस रास्ते का अनुसरण नहीं किया। इसके बजाय वह उस चीज की ओर सीधी रेखा में आगे बढ़ता रहा जिसे उसने महसूस किया था। वह नहीं जानता था कि वह चीज कितनी दूर है। वह तो वही चीज ढूंढना चाहता था जिसका जिक्र उपसंप्रदाय गुरु ने अंत में किया था। अचानक उसने कुछ आवाजें सुनी। सिद्धार्थ उस दिशा में भागा। उसके सामने एक छोटा रास्ता दिखाई दिया और वहां एक महिला जमीन पर लेटी हुई थी। उसका चेहरा पीला और टेढ़ा था, मानो वह किसी दर्दनाक संघर्ष से गुजर रही हो। सिद्धार्थ तुरंत उसके पास गया और उसके माथे पर हाथ रखा। उसकी शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति उसके मनसागर में उमड़ पड़ी। उस पर इस समय एक विदेशी आध्यात्मिक शक्ति द्वारा हमला किया जा रहा था, लेकिन सिद्धार्थ की आध्यात्मिक शक्ति ने उसे नष्ट कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई। उसने अपनी आंखें खोलीं और कृतज्ञता से उसकी ओर देखा। अभी अभी उस पर कई शक्तिशाली आध्यात्मिक जानवरों ने हमला किया था। हालांकि उसने उन्हें मारने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन उनमें से एक उसके मन समुद्र पर आक्रमण करने में कामयाब हो गया था और लगभग उसकी आत्मा को नष्ट कर दिया था। उसकी आत्मा पर हमला होने के कारण उसके पास जेड टैबलेट को कुचलने का समय नहीं था। बस इसके बारे में सोचने से ही वह डर से भर जाती थी। आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि वह जगह कहाँ है जहां आप अपना भविष्य देख सकते हैं? सिद्धार्थ ने पूछा। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई सिद्धार्थ, वह चौंककर बोली। मैं बस कुछ अनुभव हासिल करना चाहता हूं। मेरा कोई और इरादा नहीं है। क्या तुम कभी इस स्थिति में आए हो? मैंने ऐसा नहीं किया, लेकिन मैं 17वें सुपर मॉनेस्ट्री की एक वरिष्ठ प्रशिक्षु भन से मिली जिसने बताया कि वह फ्यूचर लेक से टकरा गई थी। उस फ्यूचर लेक ने वास्तव में उससे यह पूछने की पहल की कि क्या वह अपना भविष्य देखना चाहती है। वह इतनी भयभीत थी कि भाग गई। उसने कहा, भविष्य की झील, यह नाम वाकई जादुई लगता है। क्या आप इसकी सामान्य दिशा जानते हैं? सिद्धार्थ ने पूछा। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई सिद्धार्थ, क्या आप सचमुच वहां जाने की योजना बना रहे हैं? उपसंप्रदाय गुरु ने कहा। चिंता मत करो, मैं अपना भविष्य जानने जैसा मूर्खतापूर्ण काम नहीं करूंगा। इससे तो बस एक व्यक्ति का दाव-हृदय नष्ट हो जाएगा। मैं बस अनुभव प्राप्त करना चाहता हूं। यह सुनने के बाद ही उसने कहा, मुझे वह स्थान याद है। वह वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन बहुत अच्छी थी और उसने मुझे उस दिशा में न जाने को कहा था। यदि तुम अनुभव प्राप्त करने के लिए वहां जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें वहां ले जा सकती हूं। वह सिद्धार्थ को एक निश्चित दिशा में ले गई। कुछ दर्जन चक्कर लगाने के बाद सिद्धार्थ भी उसकी अद्भुत याददाश्त से हैरान रह गया। ऐसा लग रहा था कि जो कोई भी इस परीक्षण में शामिल हो सकता है वह वास्तव में असाधारण है। हम पहुंच गए हैं। सिद्धार्थ ने चारों ओर देखा और हर जगह धुंध देखी। वह कुछ भी नहीं देख पा रहा था। वह उससे इस बारे में पूछने ही वाला था कि उसने कहा, यह दोराहा है। अगर तुम बाएं जाओगे तो तुम फ्यूचर लेक तक पहुंच जाओगे। मैं जाने की हिम्मत नहीं कर पा रही हूं। उस वरिष्ठ प्रशिक्षु भन के अनुसार वह जगह बहुत अजीब है। तो शुक्रिया, मैं जाकर देखूंगा। तुमने इसे कितना भयानक बना दिया है, मैं भी घबरा रहा हूं, सिद्धार्थ ने हंसते हुए कहा। तो फिर तुम्हें सचमुच नहीं जाना चाहिए। लेकिन तुम खुद को डर से कैसे हारने दे सकते हो? क्योंकि मैंने देखने का फैसला कर लिया है तो मैं देखने ही जा रहा हूं। बिना कुछ कहे सिद्धार्थ चला गया। कुछ कदम चलने के बाद ही धुंध ने उसकी दृष्टि को पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया और वह उसे देख भी नहीं पा रहा था। उसने अपने कदम तेज कर दिए। 2 घंटे से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी सिद्धार्थ को कोई झील नजर नहीं आई। उसे तो यह भी शक हो गया कि उसने उसे धोखा दिया है, लेकिन उसके पास उसे धोखा देने का कोई कारण नहीं था और आखिरकार उसने ही उसे बचाया था। अजीब बात यह थी कि इस रास्ते पर कोई आध्यात्मिक जानवर नहीं था। सड़क पर कोई दोराहे भी नहीं थे। वह बस आगे ही बढ़ता जा सकता था। अंततः 6 घंटे बाद रास्ता बंद हो गया। क्या बकवास है? उसने सच में मुझे धोखा दिया है। सिद्धार्थ क्रोधित होने से खुद को रोक नहीं सका। क्या आप अपना भविष्य जानना चाहते हैं? अचानक एक आध्यात्मिक उतार चढ़ाव दिखाई दिया। उसके सामने का कोहरा धीरे धीरे छंट गया और एक झील दिखाई दी। झील की सतह दर्पण की तरह सपाट थी और उसके चारों ओर की धुंध उसे बेहद रहस्यमय बना रही थी। सिद्धार्थ दंग रह गया। क्या यह झील जीवित थी? यह वास्तव में आध्यात्मिक उतार चढ़ाव के माध्यम से बात करने में सक्षम थी। मैं करता हूं, लेकिन क्या इसमें पैसे लगते हैं? सिद्धार्थ ने पूछा। झील में कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया।
फिर एक आकृति धीरे धीरे पानी से बाहर निकली। वह आकृति सुडौल और सुंदर थी। वह एक महिला की तरह लग रही थी, लेकिन कोई भी स्पष्ट विवरण देखना असंभव था। इसमें पैसे नहीं लगते, लेकिन मुझे आपकी मदद की जरूरत होगी, उस आकृति ने कहा। किस काम में तुम्हारी मदद करूं? सिद्धार्थ चौकन्ना था। मुझे इस जगह से बाहर ले चलो। मुझे यह कैसे करना चाहिए? मुझे अपने आध्यात्मिक स्थान में प्रवेश करने दो और मुझे बाहर ले आओ। मैं न केवल तुम्हें अपना भविष्य दिखाऊंगा, बल्कि मैं तुम्हें इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञ भी बनाऊंगा, उसने लुभाया। अरे, यह इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा वह बूढ़ा भूत गुईशा चाहता था। सिद्धार्थ अचानक ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। अगर मेरा अनुमान गलत नहीं है, तो आपको भ्रष्ट मार्ग से एक शक्तिशाली व्यक्ति होना चाहिए। आपकी आत्मा पहले से ही नष्ट हो जाने के बावजूद आप इसे सुधारने में सक्षम थे। ऐसा लगता है कि जब आप जीवित थे, तो आप वास्तव में एक अद्भुत व्यक्ति थे। उस आकृति ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने कहा, तुम समझदार हो। तुम्हारा अनुमान सही है। हालांकि मैं अनगिनत साल पहले मर चुका हूं, लेकिन मेरा नाम ही अनगिनत धर्मी विशेषज्ञों के दिलों में दहशत पैदा करने के लिए काफी है। यह कैसा लगता है? छोटे दोस्त, मेरा साथ दो। मुझे यहां से निकालो और भ्रष्ट रास्ते पर वापस ले आओ, और फिर मैं तुम्हें जो चाहो वो दूंगा। सिद्धार्थ ने मन ही मन सोचा कि अगर कोई ऐसी बात पर यकीन करता है तो यह अजीब होगा। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। सबसे अधिक संभावना है कि यह आत्मा जीवित रहने के लिए झील पर निर्भर थी और न तो वहां से जा सकती थी और न ही हमला कर सकती थी। यही वजह है कि वह उसे लुभाने की कोशिश कर रही थी। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, उपसंप्रदाय गुरु ने मुझसे कहा था कि अगर कोई यहाँ मेरा भविष्य बताना चाहे तो मुझे उसे अनदेखा करना होगा। वह व्यक्ति एक धोखेबाज है जो तुम्हारी जान ले लेगा। यह बिल्कुल बकवास है। मुझे जीने के लिए इस झील पर निर्भर रहना पड़ता है। मैं दूसरों की जान कैसे ले सकता हूं? वे लोग अपना भविष्य देखना चाहते थे और मैंने बस उनकी मदद की। ओह, मैं समझ गया। आपने जानबूझकर उन्हें अपना भविष्य देखने की अनुमति दी, लेकिन आपने उनके भविष्य को बदल दिया जिससे वे अपने आप को दुखद रूप से मरते हुए देख सकें, ताकि उनके दांवदिल नष्ट हो जाए, सिद्धार्थ ने कहा। गलत। यह भविष्य झील वास्तव में जुआंटियन दाओ संप्रदाय के अमूल्य खजाने पुनर्जन्म दर्पण का प्रक्षेपण है। वह पुनर्जन्म दर्पण मेरे भ्रष्ट मार्ग के भ्रष्ट भगवान दिव्य खोपड़ी के समान स्तर पर है। मैं जो दिखाता हूं उसे बदलने की ताकत कैसे रख सकता हूं? सिद्धार्थ का दिल कांप उठा। उसे उम्मीद नहीं थी कि नौ पाताल लोक पथ के पीछे इतना बड़ा रहस्य छिपा होगा। उसने जल्दी से पूछा, तो क्या यह भविष्य की झील वास्तव में किसी व्यक्ति का भविष्य बता सकती है? बेशक, लेकिन मैं आपको ऐसा न करने की सलाह दूंगा। यह आपको जो भविष्य दिखाता है वह सच है, लेकिन यह झूठ भी है। भविष्य का अनुमान लगाना कर्म को आमंत्रित करता है और पुनर्जन्म दर्पण उस कर्म को प्रभावित नहीं होने देगा। यह पूछने वाले व्यक्ति को उस कर्म को भुगतना पड़ेगा। तो क्या दाओ संप्रदाय अपने ही शिष्यों को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है? उन्होंने यहां ऐसी चीज क्यों रखी? सिद्धार्थ ने पूछा। यह नौ पाताल लोक पथ वास्तव में संघनित आध्यात्मिक शक्ति से बना एक विशाल गठन है। पुनर्जन्म दर्पण के प्रक्षेपण के बिना इस तरह के विशाल गठन को नियंत्रित करना असंभव होगा। तभी सिद्धार्थ को समझ में आया। यह भयानक अस्तित्व शायद कुछ ऐसा था जिसके बारे में उपसंप्रदाय के गुरु को भी पता नहीं था। अभी अभी उसने चुपके से अपने पीछे की जांच करने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल किया था, केवल यह जानने के लिए कि उसका पीछे हटने का रास्ता काट दिया गया था। ऐसा लग रहा था कि अब जब इस अस्तित्व ने खुद को उजागर कर दिया है तो चाहे वह सहमत हो या न हो, यह उसे जाने नहीं देगा। लेकिन वह डरता नहीं था। तो क्या सीनियर मेरी कुछ मदद कर सकते हैं? क्या आप फ्यूचर लेक की शक्ति का उपयोग करके मुझे किसी ऐसी चीज की उत्पत्ति का पता लगाने में मदद कर सकते हैं जो मेरे पास है? कोई समस्या नहीं है। मैं इसमें आपकी मदद कर सकता हूं, लेकिन क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? कोई समस्या नहीं। वैसे भी मैं धार्मिक मार्ग से ऊब चुका हूं। खुद को भ्रष्ट मार्ग पर ले जाना भी ठीक है। हालांकि उस स्थिति में मुझे अपने एक साथी को यहां लाने के लिए आपकी मदद की जरूरत है, सिद्धार्थ ने कहा। कौन? यह वह महिला होनी चाहिए जिसकी आध्यात्मिक शक्ति यहां मुझसे अधिक हो, सिद्धार्थ ने कहा। उसकी झील पर अचानक एक आकृति दिखाई दी। वह आकृति मेंग क्यूई थी। उसने अभी अभी आध्यात्मिक जानवरों के एक और समूह को मारा था और उनकी आत्मा ऊर्जा को परिष्कृत कर रही थी।
सिद्धार्थ चौंक गया। या फिर क्या यह उस अस्तित्व से अपेक्षित था जो भविष्य बता सकता था? उसने सिर हिलाया। वरिष्ठ, कृपया उसे यहां ले आओ। उसके पास कुछ है जो मुझे चाहिए। आह! एक चौंका देने वाली चीख निकली और मेंग-क्यू अचानक सिद्धार्थ के पास आ गई। वह घबरा गई क्योंकि उसे कुछ भी पता नहीं था कि क्या हो रहा है। लेकिन सिद्धार्थ ने कहा, मेंग-क्यू, मुझे आत्मा को शांत करने वाला जेड उधार दो। इससे पहले सिद्धार्थ ने मेंग-क्वी को 9 पंक्ति वाली आत्मा को शांत करने वाली जेड दी थी क्योंकि यह उसके लिए बेहद मददगार थी। मेंग-क्वी को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, लेकिन उसने अपने गले से पेंडेंट उतार लिया। फिर सिद्धार्थ ने उसे उस भ्रामक आकृति की ओर फेंक दिया। आपकी परेशानी के लिए धन्यवाद, सीनियर। जब मेंग-क्वी ने उस व्यक्ति को देखा जिससे वह बात कर रहा था, तो उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। फिर झील के पानी को देखते हुए उसे तुरंत कुछ समझ में आया। सिद्धार्थ कुछ बहुत ही पागलपन भरा काम करने वाला था। 9 पंक्ति आत्मा को शांत करने वाला जेड। वह भ्रामक आकृति इस जेड से आश्चर्यचकित थी। क्या सीनियर को इस जेड पेंडेंट की उत्पत्ति का पता है? सिद्धार्थ ने पूछा। आकृति ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। वह कुछ देर के लिए चुप रही, मानो वह अपना दृढ़ निश्चय इकट्ठा करने की कोशिश कर रही हो। क्या आप इस चीज की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए फ्यूचर लेक का उपयोग करना चाहते हैं? क्या यह ऐसा कर सकता है? सिद्धार्थ खुश था। उसने सोचा था कि फ्यूचर लेक केवल भविष्य का अनुमान लगा सकती है। अब जब उसे पता चल गया कि यह अतीत का अनुमान लगा सकती है, तो वह अब और शांत नहीं रह सकता था। आप इस जेड की उत्पत्ति के बारे में भी नहीं जानते, इसलिए आप निश्चित रूप से इससे जुड़ी चीजों के बारे में नहीं जानते होंगे। मैंने अनगिनत सालों तक फ्यूचर लेक पर नजर रखी है और मैं इसके बारे में कुछ रहस्यों का पता लगाने में कामयाब रहा हूं। एक तरह से झील को सक्रिय करने से भविष्य का पता चलेगा, जबकि दूसरी तरह से इसे सक्रिय करने से अतीत का पता चलेगा। क्या आप इस चीज का भविष्य या अतीत जानना चाहते हैं? क्या मैं पहले इसका भविष्य देख सकता हूं और फिर इसका अतीत देख सकता हूं? सिद्धार्थ ने पूछा। नहीं, मायावी आकृति ने उसे सीधा उत्तर दिया। यह आत्मा एक राक्षस थी जो धर्मी और भ्रष्ट दोनों मार्गों को झकझोर सकती थी। अपनी आत्मा के बिखर जाने के बाद भी यह 9 पाताल लोक पथ में फिर से इकट्ठा होने में कामयाब रही थी। यह साबित करने के लिए पर्याप्त था कि यह कितना भयानक अस्तित्व था। बाकी सभी आत्माएं 9 पाताल लोक पथ में आध्यात्मिक जानवरों में बदल गई थीं। आध्यात्मिक जानवर की ताकत उस आत्मा की ताकत पर आधारित थी जब वह जीवित थी। लेकिन आत्मा चाहे कितनी भी मजबूत क्यों न हो, एक बार जब वह आध्यात्मिक जानवर में बदल गई तो उसमें कोई सच्ची चेतना नहीं थी। वह केवल शिष्यों पर सहज रूप से हमला कर सकता था। लेकिन यह व्यक्ति पूरी तरह से अलग था। यह बहुत शक्तिशाली था। इसे अपनी कुछ यादें याद आ गई थीं और यहां तक कि वह इस जगह से भागने के लिए सिद्धार्थ का उपयोग करने की योजना भी बना रहा था। उसने देखा था कि सिद्धार्थ की आध्यात्मिक शक्ति अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी। केवल ऐसा व्यक्ति ही इस जगह को बिना किसी की नजर में आए छोड़ सकता था। अनगिनत सालों में यह एकमात्र मौका था जो उसे मिला था, इसलिए उसे उसके साथ एक सौदा करना पड़ा। उसने सिद्धार्थ को अपने भविष्य के बारे में न सोचने की सलाह दी थी क्योंकि उसे चिंता थी कि वह खुद को मरते हुए देख लेगा। फ्यूचर लेक ने लोगों को जो अंतिम दृश्य दिखाया वह उनके जीवन का अंत था। कोई भी प्रतिभाशाली व्यक्ति जो उनके निधन का दृश्य देखता वह निराश हो जाता और उनके दांव हृदय को बहुत बड़ा झटका लगता। शायद उनका मार्शल हृदय तुरंत नष्ट हो जाता। यही कारण था कि उपसंप्रदाय गुरु ने सभी को गंभीरतापूर्वक चेतावनी दी थी कि वे अपना भविष्य देखने न जाएं। भविष्य की झील 9 पाताल लोक पथ का मूल थी। यह कुछ ऐसा था जो पूरे परीक्षण को नियंत्रित करता था, इसलिए इसे सील करने का कोई तरीका नहीं था। वह केवल शिष्यों से वहां न जाने के लिए कह सकता था, और अगर वे वहां जाते भी हैं तो उन्हें झील के करीब नहीं जाना चाहिए। जब किसी व्यक्ति का प्रतिबिंब फ्यूचर लेक पर दिखाई देता है तो यह स्वचालित रूप से उसे उसका भविष्य दिखा देता है। लेकिन सिद्धार्थ को अपना भविष्य देखने की जरूरत नहीं थी। वह तो बस अपना अतीत जानना चाहता था, और इसके लिए इस रहस्यमय अस्तित्व की मदद की जरूरत थी। इतने सालों तक जीवित रहने के लिए फ्यूचर लेक पर निर्भर रहने के बाद इसने निश्चित रूप से इसका उपयोग करने के कुछ तरीके खोज लिए थे। तो बस अतीत, सिद्धार्थ ने कहा। मेंग-क्यू ने देखा कि सिद्धार्थ अनजाने में कांप रहा था। लड़ाई के बीच में भी सिद्धार्थ कभी इतना घबराया नहीं था। उसने धीरे से उसका एक हाथ पकड़ा और पाया कि वह पसीने से लथपथ था। उस आकृति ने झील में जेड डाल दिया। तुरंत उसमें से लहरें निकलने लगीं। अंततः वे लहरें रुक गईं और झील शांत हो गई।
दर्पण जैसी सतह पर एक दृश्य दिखाई देने लगा। जेड पेंडेंट एक बड़े हाथ में था। ब्रश ने 2 बोल्ड और शक्तिशाली रेखाएं छोड़ी थीं। हाँ हाँ हाँ, ड्रैगन स्वर्ग में दहाड़ता है, धूल की नश्वर दुनिया पर अहंकार से नीचे देखता है। मेरे बेटे सिद्धार्थ के पास एक विशेष आत्मा जड़, एक दिव्य आत्मा हड्डी और सर्वोच्च आत्मा रक्त है। वह निश्चित रूप से 9 स्वर्गों से ऊपर एक शिखर व्यक्ति बन जाएगा, जो अहंकार से बाकी सभी को नीचे देखेगा। हाँ हाँ हाँ। उस हाथ के मालिक को देखना असंभव था, लेकिन उसकी दबंग और प्रसन्न हंसी सुनना संभव था। इतना शोर मत मचाओ, चेनेर अभी भी सो रहा है। इसके अलावा चेनेर मेरा बेटा भी है, और मैं नहीं चाहता कि वह सारा दिन लड़ता रहे। यह एक महिला की आवाज थी। वह आवाज गर्मजोशी और लाड़ प्यार से भरी हुई थी। जेड रंग के 2 हाथों ने पेंडेंट और ब्रश को पकड़ लिया। एक पल सोचने के बाद उसने कुछ सुंदर शब्द पीछे छोड़े, शांति और खुशी से जियो, कभी अलग मत होना। उस आदमी ने बड़बड़ाते हुए कहा, निंगशुआंग, देखो मेरी लाइनें कितनी दबंग थीं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी लाइनें थोड़ी बेमेल हैं? हम वह मेरा भी बेटा है, और मैं नहीं चाहती कि वह कोई हीरो बने। मैं बस यही चाहती हूं कि वह खुशी से जी सके। और मैं आपको चेतावनी दे दूं, हमारे बेटे को अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक साधन के रूप में न समझें, उसने कहा। ठीक है, ठीक है। मैं आपकी बात मानूंगा, आदमी ने बहस नहीं की। पेंडेंट में लाल धागा पिरोते हुए उसने उसे धीरे से सोते हुए बच्चे के सिर पर रख दिया। जेड रंग के 2 हाथ और एक बड़ा खुरदुरा हाथ बच्चे के गालों को धीरे से रगड़ रहा था। उन कोमल हरकतों से ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने बच्चे की त्वचा को छूने की भी हिम्मत नहीं की, मानो वे उसे नुकसान पहुंचाने से डरते हों। सिद्धार्थ अपने आंसू नहीं रोक पाया। वे उसके माता पिता थे। उसे लगा जैसे उसने ये शब्द पहले भी सुने हों। उन्हें फिर से सुनकर उसे एक कड़वा एहसास हुआ। वह दृश्य अचानक गायब हो गया और उसकी जगह एक नया दृश्य आ गया। बच्चा अभी भी वहीं था और जेड भी, लेकिन वे कोमल हाथ गायब हो गए थे। 2 पतले हाथ दिखाई दिए और उन्हें बेहद खूबसूरत कहा जा सकता था। एक उंगली में एक अंगूठी थी जो ड्रैगन के आकार में उकेरी गई थी, लेकिन इन खूबसूरत हाथों में एक तेज चाकू था जिसने बच्चे के पेट को चीर दिया, जिससे खून बहने लगा। बच्चा चीख पड़ा। आह, मेंकी ने चौंक कर चीख मारी। उसने ऐसा क्रूर दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। एक बच्चे के साथ ऐसा कौन कर सकता है? बच्चे के रोने से भी हाथ नहीं रुके। उन्होंने बच्चे के पेट से सोयाबीन के आकार की एक हड्डी काटकर निकाली। वह हड्डी बहुत छोटी थी, लेकिन किसी तरह उस पर खून का जरा सा भी दाग नहीं लगा था। वह बहुत चमक रही थी और उसमें कुछ प्राकृतिक चमकीली रेखाएं भी थीं। उसके बाद एक हाथ में एक बोतल दिखाई दी और तेजी से गैस की एक छोटी सी गेंद उसके अंदर बंद हो गई। गैस की वह गेंद बच्चे की आत्मा की जड़ थी, जो एक साधक की नींव थी। कुछ ही देर बाद दूसरे हाथ में एक सिरिंज आई और उसने बच्चे के दिल में छेद कर दिया। उसमें ताजा खून भर गया। यह खून सामान्य खून जैसा नहीं था। लाल होने के बजाय यह इंद्रधनुष की तरह बहुरंगी था। वह असामान्य खून बच्चे का आत्मा का खून था। जैसे ही आत्मा का रक्त निकाला गया, बच्चे का शरीर तुरंत धुंधला हो गया, जैसे कि एक चमकदार जेड फूलदान अचानक जर्जर हो गया हो और उसमें दरार आ गई हो। कितना क्रूर! मेंकी ने अपना मुंह ढक लिया। वह रोते हुए दूर चली गई। सिद्धार्थ देखता रहा। ऐसा लग रहा था कि वह अपनी यादें ताजा करने की कोशिश कर रहा है। वे यादें बहुत धुंधली थीं, लेकिन यह दृश्य देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह फिर से उस दर्द को महसूस कर रहा हो। हालांकि उसका चेहरा पूरी तरह से शांत था। उसके चेहरे से कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। अब वह बेकार है। तुम उससे छुटकारा पा सकते हो, एक आवाज ने कहा। आवाज के मालिक को देखना असंभव था, लेकिन हाथों की हरकतों से यह बताना संभव था कि यह उन पतले हाथों का मालिक था। आवाज बहुत ही मार्मिक और स्त्रियोचित थी। उसकी आवाज उतनी ही सुंदर लग रही थी जितनी उसके हाथ दिख रहे थे। मास्टर ने कहा है कि उसे जिंदा छोड़ दो, शायद भविष्य में उसका कोई काम आ सके, दूसरी आवाज ने कहा। यह आप पर निर्भर है। मुझे लगता है कि उसे जीवित छोड़ना एक अभिशाप को पीछे छोड़ने जैसा है। बेशक यह सिर्फ मेरी राय है। फैसला आप पर निर्भर है। दृश्य बदलने लगा। बेहोश बच्चे को ले जाया गया। धमाका! जब कोई नया दृश्य सामने आने वाला था तो अचानक झील से एक धमाकेदार आवाज आई। छवि गायब हो गई और उसका जेड सतह पर तैरने लगा। सिद्धार्थ ने उसे उठाया और पूछा, क्या हुआ?
यह किसी अज्ञात शक्ति द्वारा परेशान किया गया था। यह भविष्य झील पुनर्जन्म दर्पण का एक प्रक्षेपण मात्र है और आपके जेड़ के पीछे की शक्तियां बहुत भयानक हैं। इसमें शामिल कर्म बहुत महान है, इसलिए भविष्यवाणी का कट जाना सामान्य बात है, भ्रामक आकृति ने समझाया। ठीक है, मैंने आपका अनुरोध पूरा कर दिया है। मैं आपके मन समुद्र में प्रवेश करने जा रहा हूं। 1 मिनट रुको, सिद्धार्थ ने कहा। क्या तुम हमारे सौदे से पीछे हटना चाहते हो? तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरी आत्मा में भी इतनी शक्ति है कि वह तुम्हें तुरंत मार सकती है। वह आकृति तुरंत शत्रुतापूर्ण हो गई। हम्मा, मेरे साथ धोखा करने की कोशिश मत करो। अगर तुम मुझे मार दोगे तो कोई भी तुम्हें बाहर नहीं ला पाएगा। तुम कब किसी ऐसे व्यक्ति से मिलोगे जिसके पास मेरी तरह आध्यात्मिक शक्ति हो और जो तुम्हारे आध्यात्मिक उतार चढ़ाव को छुपा सके? सिद्धार्थ ने व्यंग्य किया। इसके अलावा मैंने अपने अतीत को जानने में तुम्हारी मदद मांगी थी। हमने अभी अभी शुरुआत की है। अगर तुम इस तरह से दूसरों की किस्मत बताते हो तो तुम्हारा भाग्य बताने वाला बूथ बहुत पहले ही दूसरों द्वारा नष्ट कर दिया गया होता। तुम मुझसे इतनी जल्दी पैसे मांगना चाहते हो? क्या तुम यहां इतने लंबे समय से रह रहे हो कि तुम्हारा दिमाग सड़ गया है? गड़गड़ाहट। आसपास की जगह में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव होने लगे। फ्यूचर लेक के आसपास की सारी आध्यात्मिक शक्ति इकट्ठा होने लगी, जिससे एक बड़ा पिंजरा बन गया जिसमें सिद्धार्थ और मेंग-क्यूई को कैद कर लिया गया। उस भयानक आध्यात्मिक दबाव के कारण मेंग-क्यू का रंग कागज की तरह पीला पड़ गया। यह रहस्यमय आकृति बहुत भयानक थी। यह उसे आसानी से कुचल सकती थी। मुझे डराने के लिए ऐसी बचकानी चाल मत चलो। मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे मार दोगे। ऐसा नहीं है कि मैंने कहा था कि मैं तुम्हें बाहर नहीं लाऊंगा, सिद्धार्थ ने कहा। यह सुनकर कि सिद्धार्थ अभी भी ऐसे शब्द बोल सकता है, मेंग-की अवाक रह गया। क्या उसे डरना नहीं आता था? तुम्हें क्या चाहिए? आकृति ने पूछा। वह पिछली भविष्यवाणी केवल आधी ही पूरी मानी जा सकती है। मुझे किसी और चीज की उत्पत्ति का पता लगाने में मदद करो और चाहे वह सफल हो या न हो, मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा, सिद्धार्थ ने कहा। क्या आपको यकीन है? मैं धर्म के मार्ग की शपथ लेता हूं, सिद्धार्थ ने गंभीरता से कहा। धर्म मार्ग की कस्में सब बकवास हैं, लेकिन मैं इस बार तुम पर भरोसा करूंगा। अगर तुम मुझे धोखा दे रहे हो तो मैंने तय कर लिया है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपने साथ यहां रखूंगा। कोई समस्या नहीं है। फिर मैं शुरू करने जा रहा हूं। मैं अपनी साधना तकनीक की उत्पत्ति जानना चाहता हूं, इसलिए खुद को तैयार करो। सिद्धार्थ ने पानी में हाथ डालकर बैठ गया। उसने 9 सितारा हेगेमॉन बॉडी आर्ट को प्रसारित करना शुरू कर दिया। वह उत्सुकता से भर गया। अगर वह सचमुच 9 सितारा हेगेमॉन बॉडी आर्ट के कुछ रहस्यों को जान पाता तो यह बहुत बढ़िया होता।